26/11 के मुंबई आतंकी हमले को जब भी याद किया जाता है तो हमारे जहन में ताज होटल या सीएसटी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें ही उभरती हैं। अरे सब जगह टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तू निकल अभी क्या अभी। अक्सर ओब्रॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल की अनकही कहानियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ पे तो ज्यादातर 20 प्रेग्नेंट लेडीज है, यहाँ नहीं आएंगे ना। जल्दी चलो। इस हमले पर पहले जो भी फिल्में आई हैं वे पुलिस ऑपरेशंस, ताज होटल और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यही वजह है कि कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता अपने आप में एक अलग और खास फिल्म है। हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हम जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यह फिल्म न सिर्फ कामा अस्पताल पर हुए हमले को दिखाती है, बल्कि बिना किसी लाउड मेलोड्रामा के भी ये बात को बयां करती है कि कैसे वहां की नर्सेज और अस्पताल कर्मचारियों जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। महज 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म में कंगना की बेहतरीन एक्टिंग के अलावा और क्या खास है, आइए जानते हैं। अरे अभी फोन मत कर, वो यही है। उस खौफनाक रात का सच शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। यह कहानी मुंबई के कामा अस्पताल की उसी खौफनाक रात की है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। फिल्म के सेंटर में है नर्स गीता माधव यानी कंगना रनौत और उनकी टीम। आम दिनों की तरह ही उस दिन भी सभी कर्मचारी अपनी निजी मुश्किलों को भूलकर हंसी मजाक के बीच मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन अचानक गोलियों की गूंज अस्पताल के दरवाजे तक आ पहुंचती है। चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी और मौत का साया मंडराने लगता है। अब इन स्टाफ के सामने एक बड़ा सवाल है कि खुद की जान बचाएं या वार्ड में तड़पते बेकसूर मरीजों की। घर वाले परेशान हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन ये नर्सेज अपने कर्तव्य के पालन में डटी हुई हैं। पूरी फिल्म इसी कश्मकश और संघर्ष पर आधारित है, जो अलग अलग सीन्स के जरिए यह संदेश भी देती है कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी देश के लिए सरहद पर खड़े सैनिकों की तरह ही काम कर रहे हैं। इसी बात को गहराई से समझाता है कंगना का एक शानदार डायलॉग, हम इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हम जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग की बात करें तो कंगना ने इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस को काफी सटल और स्वाभाविक रखा है। वो बिल्कुल आम नर्सों की तरह सबके साथ घुल मिल कर रहती हैं। फिल्म में उनके किरदार के कई पहलू दिखाए गए हैं। उनका परिवार समझदार है जो उनके काम को तवज्जो देता है। वो अपनी साथी नर्स के हक के लिए लड़ती भी है और यह जानते हुए भी कि सामने वाला उनका फायदा उठा रहा है, उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटती। कंगना ने मराठी एक्सेंट को बहुत खूबसूरती से पकड़ा है और सबसे अच्छी बात यह है कि कंगना का साथ दे रही गिरजा ओक और बाकी की नर्सेस असल जिंदगी में भी मराठी एक्टर्स हैं, इसलिए उनके बीच की बातचीत बेहद रियल और नेचुरल लगती है। फिल्म में 2 सीन्स आपका दिल झकझोर देंगे। पहला जब गीता कसाब को पहचानने के लिए जाती है और दूसरा जब हमले के बाद के हालातों को देखकर कंगना और बाकी नर्सेस रो पड़ती हैं। वो एक बेहद ही मार्मिक दृश्य है। बिना कुछ बोले बहुत कुछ वो लोग कह जाते हैं कि कैसे उन्होंने गर्भवती महिलाओं को और नवजातों को सुरक्षित बचाया, कैसे उस भयानक स्थिति से डील किया और कैसे अपनों को खोया। यह पूरा सीक्वेंस सीधे दिल को छू जाता है। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि यह बिना किसी शोर शराबे या बनावटीपन के यह बताने में पूरी तरह कामयाब है कि उस रात कामा अस्पताल में असल में हुआ क्या था। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों के लिए वह कितनी पैनिक सिचुएशन रही होगी, इसे स्क्रीन पर बखूबी उतारा गया है। फिल्म में कई लोगों को आतंकी हमले का शिकार होते हुए भी दिखाया गया है। वहीं अजमल कसाब का किरदार निभाने वाले एक्टर का चेहरा हूबहू कसाब जैसा मिलता है, जिससे स्क्रीन पर उसकी एंट्री होते ही एक खौफ पैदा होता है। खामियों की बात करें तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी कमी नजर नहीं आई। हाँ,
आज के दौर की लाउड एक्शन फिल्मों के मुकाबले आतंकी हमले पर आधारित होने के लिहाज से इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी आपको लग सकती है, लेकिन इस फिल्म का ट्रीटमेंट ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका पूरा फोकस जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर है। अगर आप इस फिल्म में भारी भरकम कमर्शियल डायलॉग्स, गाने या ताबड़तोड़ एक्शन ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपको निराश करे। मेरे लिए यह एक बेहद डिसेंट, संजीदा और शानदार फिल्म है, और खास करके मनोज तापड़िया के इस बेहतरीन और ईमानदार सिनेमाई कोशिश के लिए मैं इसे 4 स्टार देने के लिए भी तैयार हूं। आप इसे कब देख रहे हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीटी चोखा पर आते रहिएगा। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद।